रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं ग़ज़ाला परवीन एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ मेरे YouTube चैनल तक़वा और हिदायत पर। नाज़रीन, तो आज का मेरा उन्वान है 3 तलाक़। और क्या ये 3 तलाक़ कहने से 3 तलाक़ हो जाती है? आइए इसी मौजू पे आज हम बात करते हैं। आज जो तलाक़ को लेकर इख्तिलाफ़ है उम्मत में, ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसकी वजह है एक हदीस। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है एक हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जब कोई आदमी अपनी बीवी को एक मजलिस में इकट्ठी 3 तलाक़ देता तो उसको एक माना जाता था। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने अक़दस में भी जब कोई आदमी अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक़ देता तो भी एक माना जाता था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तिदाई दौर खिलाफत में भी जब कोई आदमी अपनी बीवी को इकट्ठी एक मजलिस में 3 तलाक़ देता तो भी उसको एक ही माना जाता था। लेकिन कुछ दिन के बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में देखा कि लोग कसरत से एक ही नशिस्त में 3-3 तलाक़ देने लग गए हैं, तो आपने ये हुक्म दे दिया कि एक ही मजलिस में 3 तलाक़ देने वाले की तलाक़ 3 तलाक़ में शुमार हो जाएगा। और इसमें मकसूद और हिकमत ये थी कि लोग तलाक़ देने से बाज आ जाएं। अब बाज़ मज़ाहिब फ़िक़ह ने इसे अपनाया है और बाज़ ने नहीं अपनाया। देखिए, बात ये आती है कि जब औरत को 3 तलाक़ शौहर बोल देता है तो औरत परेशान हो जाती है और शौहर भी कि ये तलाक़ मानी जाएगी कि नहीं, क्योंकि हर फ़िरक़े में तलाक़ के अलग अलग फतवे हैं। किन्हीं ने कहा है कि 3 तलाक़ एक बार में जो इकट्ठी देगा उसको 3 तलाक़ मान लिया जाएगा, और कुछ फ़िरक़े में कहा जाता है कि नहीं, 3 तलाक़ अगर इकट्ठी एक बार में दे दी जाए तो उसको एक ही माना जाएगा। और इसी पे ये बहस चलती रहती है। तो जब भी ऐसा इख्तिलाफ आ जाए, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, तो आपके पास एक रास्ते हैं, एक नहीं बल्कि 2 रास्ते हैं। एक है नबी की सुन्नत और दूसरा है कुरान। देखिए, मैंने अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो वो मुफ्ती तारिक मसूद अहमद की वीडियो थी और उन्होंने कहा कि अगर एक बार में कोई मर्द 3 तलाक़ अपनी बीवी को दे दे तो उसको 3 तलाक़ मान लिया जाएगा। ये सही तरीक़ा नहीं है। जब कुरान में तरीक़ा अगर आपको बता दिया जाए फिर आप किसी की बात को मत माने, लेकिन कुरान को मान लीजिए, हदीस को मान लीजिए, बात ख़त्म। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहे तो सबसे पहले कुरान की आयत देखें, किस हाल में तलाक़ देने का प्रोसीजर है, किस तरीक़े से तलाक़ देने के लिए कहा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं एक हदीस आपके सामने रखना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को सारे जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो जायज़ काम में है वो है तलाक़। तो अल्लाह ने तलाक़ को बिल्कुल नापसंद किया है, हालांकि ये जायज़ है। और जायज़ इसको इसलिए करार किया गया क्योंकि अगर शौहर और बीवी में ना इत्तेफाक़ी हो जाती फिर वो एक दूसरे के साथ किस तरह रहते। फिर भी कुरान ने इसका रास्ता बताया है कि ऐसा होता है कि आपने शादी कर लिया, शौहर और बीवी बन गए, उसके बाद कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ पैदा हो गया, या शौहर बीवी एक दूसरे को नापसंद करने लगे हों और शौहर बीवी के बीच ना इत्तेफाक़ी, इख्तिलाफ, झगड़ा, लड़ाई ये पैदा हो जाए, और जब दोनों सोच लें कि हम दोनों को अब साथ नहीं रहना है तो फिर आप खैर के साथ अलग हो जाए, इसी में बेहतरी है। तो इसके लिए कुरान ने आपको रास्ता भी दिया है। आप गलत तरीक़े से बिल्कुल भी तलाक़ करने से बचें। देखिए, तलाक़ बिद्दत और तलाक़ एहसन, तलाक़ हसन, ये 3 तरह के तलाक़ हैं अपने माशरे में देखा जाता है। इसमें सबसे बेहतर तरीक़ा है तलाक़ एहसन, जो हमें कुरान जिसकी जो है तालीम देता है। तो आइए देखते हैं कि कुरान में कहाँ पर इसकी तालीम दी गई है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से 240 तक, और सूरह तलाक़ सूरा नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7 तक आप इसमें तरीक़ा देख सकते हैं कि तलाक़ का क्या तरीक़ा है। सबसे पहले कुरान ये तालीम देता है कि शौहर और बीवी बैठकर आपस में सुलह करें। अगर ये यहाँ भी बात ना बने तो दूसरा स्टेप ये है कि दोनों की तरफ से एक आर्बिट्रेटर होने चाहिए, एक शौहर की तरफ से, एक बीवी की तरफ से, और फिर दोनों वहाँ पे समझाएं। अगर फिर भी यहाँ ना बात बने
तो फिर आप चाहें तो तलाक दे सकते हैं। तो यहाँ पे तलाक होने के लिए जो प्रोसेस है, ये आप सूरह जो मैंने बताया है, सूरह बकरा की आयत और सूरह तलाक की आयत, उसको आप देख लेंगे। फिर भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रख देती हूँ कि किस हालत में आपको तलाक देने चाहिए और किस हालत में तलाक नहीं मानी जाएगी। तो पहला है कि अगर बीवी हैज से पाक हो चुकी हो, उस हालत में जब आपने हम बिस्तरी ना की हो, उस हालत में आप तलाक देंगे। उसको इद्दत का वक्त कहते हैं। तो उस हालत में आप देंगे और 3 इद्दत तक, यानी 3 माह तक, 3 हैज तक बीवी शौहर के घर में ही रहेगी, लेकिन शौहर उससे कोई रुजू नहीं करेगा, कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। तो ये तलाक हो जाएगी वाकई। फिर अगर आपने इसी बीच आपने ताल्लुकात कायम कर लिए, आप रुजू हो गए, तब तो बात ही कोई नहीं। लेकिन अगर आपने 3 माह तक आपने ताल्लुकात कायम नहीं किया, फिर आपकी तलाक वाकई हो जाएगी। और इसके बाद चाहे बीवी किसी से शादी कर ले, औरत चाहे किसी से निकाह कर ले, या फिर वो चाहे तो अपने शौहर से ही निकाह कर सकती है, लेकिन शौहर को निकाह करने के लिए महर देना पड़ेगा और नए निकाह के साथ बीवी को अपनी ज़ौजियत में फिर ले सकता है। तो ये तो हो गया पहला तलाक। अगर इसके बाद ज़िंदगी में कभी भी शौहर ने बीवी को गुस्से में आकर तलाक दे दिया, फिर इसको दूसरा तलाक माना जाएगा। और बीवी जब पाकी की हालत में हो, यानी हैज की हालत में ना हो, और इसी तरह 3 माह, एक हैज, दूसरी हैज और तीसरी हैज कंप्लीट होने तक फिर बीवी शौहर के घर में रहेगी, सारा खर्च शौहर उठाएगा। इसके बाद अगर दोनों के बीच ताल्लुकात कायम ना हो तो ये तलाक हो जाएगी और इस तरह दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तलाक बाइन हो जाएगी। फिर बीवी चाहे तो शौहर से करे निकाह या फिर किसी और से कर सकती है। अगर शौहर से फिर करना चाहे तो शौहर को नया महर देना पड़ेगा और निकाह करके फिर अपनी ज़ौजियत में उसे लेना होगा। ये हो गया। और अगर इसके बाद ज़िंदगी में शौहर ने कभी तीसरी बार दिया, इसके बाद उसको कोई चांस नहीं, फिर औरत इद्दत गुजारेगी और इसके बाद वो किसी और से निकाह करेगी। यह है तलाक का प्रोसेस जो कुरान ने हमें सिखाया है। इसमें भी ये हिकमत है कि इस लंबे प्रोसेस के बीच शौहर से बीवी अलग ना हो, शौहर को एहसास हो जाए। और इसके बाद ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब वो तलाक के बाद दूसरी बार निकाह करते हैं, फिर दूसरी बार उनका तलाक वाक़ई नहीं होता, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का एहसास हो जाता है। फिर यह है कि किस हालत में जब आप तलाक देते हैं वो तलाक नहीं मानी जाएगी। तो जब इंसान इग़लाक़ की हालत में हो, या आखिरी जुनून और गुस्से की हालत में हो, उस हाल में दिया हुआ तलाक को तलाक नहीं माना जाएगा। यानी आखिरी जुनून जिसमें इंसान को पहचानता नहीं वो क्या कर रहा है, ऐसी हालत में दिया हुआ तलाक नहीं माना जाएगा। दूसरा, जब इंसान नशे की हालत में हो और कुछ भी बोल रहा हो, उस हालत में जो तलाक दी जाती है उसको तलाक नहीं मानी जाएगी। तीसरा, जब औरत हैज़ की हालत में हो, उस वक्त तलाक नहीं मानी जाएगी। हाँ, इद्दत की हालत, जब वो हैज़ से पाक हो जाए और उस हाल में जब आपने हम बिस्तरी ना किया हो, उस हाल में आप तलाक देंगे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। फिर चौथी है कि जब शौहर पागल हो जाए, पागल की हालत में, पागलपन में अगर वो बोले, तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर हमल से है औरत, उस हालत में तलाक नहीं।